हेलो दोस्तों, तो मैं मोनिका आज आप सभी के साथ क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम इस चैप्टर को बहुत ही प्यारे एकदम अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने बहुत सारी पिक्चर्स भी लगाई हैं, तो बी इंजॉयिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि मैटर क्या है। तो बच्चों, व्हाट इज मैटर? मैटर एक्चुअली में है क्या? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। मास का मतलब क्या होता है? जिसका अपना वजन हो। हमारे आसपास आप कोई सी भी नॉन लिविंग चीज़ देखो, चाहे आप पेपर ही क्यों ना उठाओ, उसका भी कोई ना कोई वजन होने वाला है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नॉन एज एटम्स। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कहते क्या हैं? तो हम इनको एटम्स कहते हैं। मैटर कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट स्टेट्स, ईच ऑफ देम हैज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे आसपास जो मैटर होते हैं ना बेटा, उसके अलग अलग स्टेट्स होते हैं। जैसे यहाँ नीचे मैंने एग्जांपल दिया सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। ये जो आपको गोल गोल नजर आ रहे हैं, ये इसके अंदर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, जिसको भी हमने एटम्स का नाम से पढ़ा था। तो अब बेटा इनकी खासियत क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कोई सा भी मैटर हो, उसके पार्टिकल्स हो, उसकी खासियत क्या है? तो द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द फॉलोइंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये जो पार्टिकल्स के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ये बहुत बहुत छोटे होते हैं, जो हमें नॉर्मल दिखते ही नहीं है। आप पेपर को तो देख सकते हो, लेकिन पेपर कौन से पार्टिकल से मिलके बना है ये नहीं देख पाओगे ना। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में स्पेस भी पाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ लिक्विड में देख सकते हो, बीच में यहाँ स्पेस है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये बेटा आपस में ना मूव करते रहते हैं। मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आप लोग सब मिल्क तो पीते ही होंगे, है ना? तो मिल्क के अंदर जब आप चीनी को ऐड करते हो, अगर आप उसको चम्मच से शेक नहीं भी करोगे ना, तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप मिल जाएगा। इसका रीज़न क्या है? उसके पार्टिकल्स अपने आप भी मूव कर रहे होते हैं। और जो हम चम्मच से शेक कर देते हैं, तो इसका एक रीज़न ये हो जाता है कि वो जल्दी मिक्स हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप कोई लकड़ी का कोई सा भी एक पीस ले लो, लकड़ी का पीस, आप उसको तोड़ो, जल्दी वो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो जल्दी से छोड़ते नहीं एक दूसरे को, जिसकी वजह से वो चीज़ हार्ड है। नेक्स्ट बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी स्टेट्स ऑफ मैटर है क्या? बहुत ही प्यारी चीज़ है। हमारे आसपास कोई भी चीज़ हो, या तो वो सॉलिड होगी, या लिक्विड होगी, या गैस होगी, बट यहाँ हम 5 स्टेट्स पढ़ने वाले हैं। हालांकि आपकी बुक में 3 को डिफाइन कर रखा है, बट नेम तो जान ही सकते हैं ना। साइंटिस्ट की इतनी सारी मेहनत है, ऐसे तो ना बर्बाद जाने देंगे। सॉलिड। तो बेटा सॉलिड के आप लोग कमेंट के अंदर एग्जाम्पल्स दोगे फटाफट। आपके आसपास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सॉलिड है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लिक्विड हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गैस है। ठीक है। इसके अलावा जो 4th स्टेट है बेटा, वो होती है प्लाज्मा। ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर ना तो कम्प्लीटली सॉलिड होता है, ना ही कम्प्लीटली लिक्विड होता है। जैसे कि हमारा सन है, वो एक प्लाज्मा है, लेकिन आप लोग ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते हो सन कैसा बना हुआ है। तो मैं आपको इमेजिन करने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। कच्चा अंडा जब आप लोग फोड़ोगे ना, तो जो कच्चा अंडा होगा वो ना तो पूरी तरीके से सॉलिड होगा और ना ही पूरी तरीके से लिक्विड होगा, बह थोड़ी ना जाता है, वो एक ही जगह पे अड़ा रहता है। कुछ इस टाइप के स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं। और फिफ्थ है बेटा बी कंडेंस स्टेट। इसके बारे में अभी सर्च चल रही है, इसलिए मैं आपको इतना डिफाइन नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा अपर लेवल हो जाता है, ये आपको समझ में नहीं आएगा कम्प्लीटली। तो बी कंडेंस स्टेट के आप लोग एग्जाम्पल्स देख लेना, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा आपको मैंने यहाँ दे रखे हैं। सॉलिड के एग्जाम्पल आप लोग मुझे सच सच बताना, किसने मोबाइल फ़ोन को टिक करा था? सबके पास मोबाइल फ़ोन है, वो सॉलिड भी है, सभी जानते हो, है ना? इसके अलावा आइस, वुड, गोल्ड, क्रेयॉन्स, कार, सब के सब क्या है बेटा? सॉलिड है। लिक्विड में हमारा आई ड्रॉप, वाटर, जूस, आपका फेवरेट जूस आप कमेंट करोगे, मिल्क, कोई सी भी चीज़ हो बेटा, ये सारी लिक्विड है। गैसेस के अंदर बैलून्स में गैस होती है, एयर तो है ही गैस। ठीक है। आप लोग कोई पानी वगैरह गर्म कर रहे हो, उसके अंदर से जो भाप निकल रही है बेटा, वो भी गैस होती है। ये सारी गैसेस हैं। इसके अलावा प्लाज्मा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सन। इसको आप अच्छे से याद रखना। ठीक है।
नेक्स्ट है बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर के आपको डिफाइन बता रखे हैं, जो कि आप लोग एग्जाम में लिख कर आओगे और आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो उसको फटाफट पढ़ लेते हैं। तो जो सॉलिड है, एक सॉलिड की खासियत क्या होती है, ये रिजिड होते हैं, थोड़े से सख्त होते हैं। इनमें कोई सी भी चीज़ होगी बहुत कठोर होगी। आप अपने आसपास की कॉपी उठा लो, बॉक्स उठा लो, कोई सी भी चीज़ होगी बेटा वो अपने आप में हार्ड होगी। उसकी एक फिक्स शेप होती है। अब आप थोड़ी बहुत तो चेंज कर सकते हो, लेकिन आप कम्प्लीटली उसको चेंज ही नहीं कर सकते हो। फिक्स वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जगह हो रखने के लिए, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़, हमने कोई सी भी चीज़ ली जिसके अंदर जगह है, और वो जगह कैसे रहेगी, फिक्स रहेगी। मैंने अपनी कॉपी उठाई और उसको एक जगह रख दी, तो बेटा वो उतनी जगह घेर रही है। ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरे उसको भी हम वॉल्यूम कह सकते हैं। इसके अलावा है हाई डेंसिटी। डेंसिटी को बेटा हिंदी में हम घनत्व कहते हैं। अब डेंसिटी होता क्या, एक तरीके से घनापन, ठीक है। डेंसिटी का आपको मैं ऐसे एग्जांपल देती हूँ। कोई सी भी ऐसी चीज़ जो हैवी हो, पानी में डूब जाए, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जो चीज़ हल्की हो, ना डूबे, उसकी डेंसिटी कम है। तो हमारे सॉलिड्स जो होते हैं वो तो पानी में डूब जाते हैं, तो इसका मतलब कैसे हो गई, उनकी डेंसिटी हाई हो गई है। क्लोजली टाइट एंड ऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स। कितने भी सॉलिड देखोगे जब आप इनको, तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसे बंधे हुए आपको मिलने वाले हैं ये, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सॉलिड्स होते हैं। स्लाइटली कंप्रेसिबल, बहुत ही कम बेटा ये कंप्रेस होते हैं, दबते हैं, वरना ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते हैं ये, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले लिक्विड। तो लिक्विड के बारे में तो आप सभी जानते हो, वाटर। वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेटा रिजिड नहीं होता है। आप लोग पानी में हाथ डालते हो, आपका हाथ अंदर चला जाता है। नो फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होती है। आप अगर गिलास में डालो, गिलास की शेप का हो गया। कटोरी में डालोगे, कटोरी की शेप का हो गया। आप इसको जिस भी शेप में रखना चाहो, आप इसको वैसे बना सकते हो उस बर्तन में रखकर। इसके अलावा बेटा इसकी फिक्स वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम इसकी फिक्स कैसे है, अगर आपने एक गिलास पानी को बाल्टी में डाल दिया, तभी भी तो वो एक ही गिलास रहेगा, एक बाल्टी थोड़ी ना हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी फिक्स वॉल्यूम होती है। एवरेज टू हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बेटा हाई होती है, सॉरी एवरेज होती है। हाई तो हमारी सॉलिड्स की थी, इसको आप लिखोगे एवरेज डेंसिटी, ठीक है। क्लोजली टाइट बट नॉट डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स, देखो इतना क्लोजली नहीं होते हैं, तो ये थोड़े थोड़े से दूर दूर आपको मिलेंगे, इनके बीच में आपको स्पेस मिल जाता है। अगर आप ये ना लिख के नॉर्मल लिखना चाहो कि इनके बीच में स्पेस होता है, तो वो भी ठीक रहेगा। स्लाइटली कंप्रेसिबल, वाटर भी बेटा थोड़ा थोड़ा कंप्रेसिबल होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं गैस। तो गैस जो होता है बेटा वो रिजिड नहीं होता है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। अब आपके आसपास हवा है, क्या वो सख्त है? नॉट फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप नहीं है, क्योंकि आप तो देख ही नहीं पा रहे हो। हमारे आसपास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो। नॉट फिक्स वॉल्यूम, अगर आप अपनी मुट्ठी में एक हवा को कैद करोगे तो आप बता सकते हो कितनी हवा है उसके अंदर? नहीं, तो इसका मतलब उसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। लो डेंसिटी, कोई भी चीज़ हो बेटा, इसकी डेंसिटी इतनी हल्की होती है कि हवा बेटा ऊपर ही रहेगी हमेशा। फार अपार्ट एंड डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स इतनी इतनी दूर मिलेंगे, एक पूर्व में तो एक पश्चिम में। और हाईली कंप्रेसिबल, ये इतने कंप्रेसिबल होते हैं कि इतनी सारी हवा में भी आराम से चल लेते हैं और हमें कोई भारीपन महसूस नहीं होता है ना। तो मैं सोचती हूँ कि आप सभी को सॉलिड, लिक्विड और गैस में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बेटा थोड़ा सा पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन मैटर। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं, एकदम पक्की वाली दोस्ती होती है इनकी। लेकिन जो लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में देख सकते हो ना, यहाँ थोड़ा थोड़ा स्पेस है। और गैसेस के पार्टिकल तो एक हाथ का फासला रखते हैं, जैसे कि आप लोग अपने स्कूल में रखते थे। नेक्स्ट बेटा इसका टॉपिक है डिफ्यूज़न, बहुत ही प्यारा टॉपिक है डिफ्यूज़न। तो इसमें मतलब क्या है, इसका केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में दो अलग अलग मतलब होते हैं। तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। कोई से भी अलग अलग पार्टिकल्स बेटा जब एक साथ मिलकर कुछ इस टाइप का बना ले, तो हम उनको कहते हैं डिफ्यूज़न। एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों ने दूध के अंदर हॉर्लिक्स को ऐड करा, आपकी मर्जी, आप बॉर्नविटा भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड करा तो बेटा वो मिक्स हो गए। वाटर कैसा था, मिल्क कैसा था, लिक्विड था, ठीक है। और जो हमारा हॉर्लिक्स वगैरह है वो एक तरीके से सॉलिड वाली फॉर्म में से मिल के आया। या फिर आपने चीनी को ऐड करा, चीनी भी सॉलिड है,
तो ये मिक्स होके एक चीज़ बना लेती है। हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। हम इस चैप्टर में आधा पार्ट अभी पढ़ेंगे और आधा पार्ट इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ में काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये चैप्टर। तो बेटा हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद का पार्ट हम वीडियो नंबर 2 में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर किसे कहते हैं? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द टेम्परेचर वेयर वाटर चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड। देखो, कोई भी चीज़ पिघलनी कब स्टार्ट होगी? कॉमन सेंस है भाई, जब वो चीज़ सॉलिड में होगी, जमी हुई होगी, तभी तो पिघलेगी। पिघली हुई चीज़ तो ना पिघलती है। तो मैं कह सकती हूँ मेरी आइसक्रीम पिघल सकती है ना, आइस पिघल सकती है। तो पहले वो कौन सी फॉर्म रही होगी? पहले वो सॉलिड रही होगी, और लिक्विड बनने के लिए उसको कोई ना कोई टेम्परेचर चाहिए होगा। तो वो टेम्परेचर हम अलग अलग तरीके से नाप सकते हैं। सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन जो कि हमारी SI यूनिट है तो 273 केल्विन। नेक्स्ट बेटा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कोई चीज़ उबलती कब है? इसमें भी कॉमन सेंस है। वो चीज़ कैसी होनी चाहिए भाई? लिक्विड होनी चाहिए, जब भी तो गैस बनेगी। तो कोई भी चीज़ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसा टेम्परेचर जो कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दे। आप लोग जब मैगी बनाते हो तो उसका पानी तो बेटा भाप बनता ही है ना, तो वो लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, तो कौन से डिग्री पर हो रहा है? तो आप यहाँ पे याद कर सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब केल्विन में 373 केल्विन। तो बेटा थैंक यू, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। अगर आप लोगों को पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।